तो भैया आज का वेट 78.5 है। ये वेट मैं आज देखने की उम्मीद तो नहीं कर रहा था, बट आज और कल में बहुत ज़्यादा अंतर आया, करीब 700 ग्राम का अंतर आया। बट मैं अगर पिछले 11 दिन की अपनी हैबिट्स देखूं, और व्लॉग में आप भी देख सकते हैं, तो समझ आता है कि रोज़ दिन पर दिन 100-200 ग्राम वेट गिर रहा था। पिछले 3 दिन से वेट बिल्कुल भी नहीं गिरा था, एंड सडनली इतना ड्रॉप आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि हम अपनी कैलोरीज बहुत ध्यान से कंज्यूम कर रहे थे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले 10 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं 35 साल का हूँ और ऐसा लगता है कि अब वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है विद द अमाउंट ऑफ वर्क दैट हैज़ किक्ड इन, और शेड्यूल बड़ा बिगड़ा सा रहता है यार। तो कोशिश कर रहे हैं, आप भी जुड़ जाओ, साथ में सफ़र पूरा कर लेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं भूख कंट्रोल करने के लिए कर रहा हूँ इस प्रोसेस में। अगर आपको ठीक लगें तो आप भी कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कतें आ रही हो तो क्या पता इन सुझावों से आपका थोड़ा काम करना इजी हो जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि यार थोड़ा सिलेक्टिव रहिएगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट कर रही हैं, हो सकता है आपके लिए वर्कआउट करें या ना करें। तो अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और आपका रूटीन जैसा है उसको ध्यान में रखते हुए इसमें एडजस्टमेंट ज़रूर करना, या अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे करेक्ट कर दो, वो भी चलेगा। तो पहली चीज़ है कि जब मैंने ये पूरा सेशन स्टार्ट किया था, मेरा आइडिया ये था कि मैं बस दिन में एक बार खाऊँगा। वो दिन में एक बार मैंने हटा के 4 घंटे की विंडो रख लिया। तो फॉर एग्जांपल मैं पहली मील अराउंड 12 से 2 के बीच में खाता हूँ, और अगर 2 बजे खाया तो 4 बजे एक मील और खा लूँगा। तो 12 से 2 घंटे हो गए। 12 से 4 मतलब एक 12 से 4 की विंडो होती है जिसमें मैं जितना खाना है खा लेता हूँ। यूजुअली 2 मील खाता हूँ। दोपहर में पहला लंच हो जाता है। लंच में मैं एक पोर्शन चिकन का अलग से रखता हूँ, और सैलड हो गया या रोटी हो गई, वो थोड़ा सा पोर्शन कम करना है आपको। आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। आप ऐसे समझ लो, अगर आपकी एक प्लेट है ना, तो उसको वन थर्ड हिस्से में 3 को बांट दो। एक में चिकन रहेगा, एक में थोड़ी सी चपाती रहेगी, एक में 1 मुट्ठी के बराबर सब्जी रहेगी। तो तीनों 1-1 मुट्ठी के बराबर होगा। तो आपकी चपाती भी, तो 2 चपाती खा लो और ये सब रखो। तो बस इतना ही रख सकते हो। 2 चपाती रख ली, छोटी वाली, बड़े वाले मत कर लेना कि रुमाली रोटी पेल रहे हो आप उसमें रख के। एक पोर्शन में चिकन रख लिया, एक पोर्शन में वेजेस रख लिया। अगर चिकन नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो दाल 1 कटोरी करीब, बड़ी वाली कटोरी आप खा सकते हैं। क्योंकि अभी वेट लॉस के हिसाब से बता रहा हूँ, मसल बिल्डिंग में उतना अभी फोकस, या मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मसल बिल्डिंग के लिए नहीं है। अभी मैं चिकन खा रहा हूँ मसल बिल्डिंग के लिए। आप वेजिटेरियन हैं तो आप दाल खा सकते हैं। घर पे मैं दाल ही खाता था। कभी अगर वज़न कम करना पड़ता होता था तो, पर वो तब की बात होगी 10 साल पहले, जब घर पे रहते थे देहरादून में मस्त करके। तो उसमें क्या होता था कि मम्मी खाना बना रही है, हम दबा के ठूस रहे हैं। अब खैर पुरानी बातों पे नहीं आएंगे, फिर टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। तो आपको 3 चीज़ों में स्प्लिट कर लेना है। स्नैक्स के लिए भी ये करो। मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर चिकन ब्रेस्ट खा लूँ या कोई ड्राई प्रोटीन सोर्स खा लूँ तो वो खा लेता हूँ 4 बजे। उससे थोड़ा पेट स्टफ हो जाता है। अब ये तो ऐसा हो गया कि मैं पोर्शन साइज़ कैसे कंट्रोल करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये समझना है कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मील कौन सी है। इनिशियली मैं सोच रहा था बस डिनर खाएंगे और पूरे दिन भूखे रहेंगे, बट नाउ आई हैव वर्कड इट आउट कि मुझे थोड़ा सा लंच तो इम्पॉर्टेंट है ही है खाना, क्योंकि सब लोग आसपास खा रहे होते हैं, तो उससे खाना ना खाना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दूसरा 4 बजे के आसपास जो मैं 4 या मतलब जब भी खाना खाऊंगा उसके 2-3 घंटे बाद मुझे हल्की सी भूख और लगेगी। उसमें एक स्नैक प्रोटीन और ऐड करता हूँ मैं, वो भी हाई प्रोटीन होता है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे खानी ही खानी है, और यूजुअली 4 आवर्स के अंदर हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको वर्कआउट करना है कि आपको ये करना है, या ब्रेकफास्ट खाना है और उसके बाद एक स्नैक खाना है, या फिर डिनर करना है और उसके बाद एक स्वीट डिश खानी है। ये तो आपको तय करना पड़ेगा। पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब से मैंने दोपहर वाला स्विच किया, मेरे लिए चीज़ें फॉलो करना थोड़ा इजी हो गया। तीसरी चीज़ ये है कि यार आपको ना बहुत टाइम टू टाइम भूख लगेगी। जिस टाइम आप खाना खाते हो, जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम आपको भूख लगेगी, फिर आपको लंच के टाइम पे भूख लगेगी, 4 बजे भूख लगेगी, और फिर 8 बजे या 10 बजे जब भी आप खाना खाते हैं उस टाइम आपको भूख लगने वाली है। आपने कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रहो। और ये जो भूख है ना, बहुत अजीब सी भूख है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा कहीं बिज़ी हो गए तो ये भूख वाला टाइम निकल जाएगा, और फिर आपको भूख लगेगी ही नहीं। आपको भूख लगेगी अगले 4 बजे, या अगले जब आपका समय होता था खाना खाने का तब। तो थोड़ा सा कंट्रोल की तो ज़रूरत है, ये मैं आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। चौथी चीज़, अगर आपकी भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही है तो खूब सारा पानी पी के देखिए। यूजुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मुझे भूख लग रही थी, पर
वो भूख नहीं थी। जब मैं पानी पी लेता था तो मैं बड़ा सेटिस्फाइड फील कर रहा था, तो भूख सबसाइड हो जा रही थी। तो थ्रू आउट द डे पानी पीजिए। जब आपको भूख लगे आप खूब सारा पानी पी लीजिए, कई बार तो मन भी नहीं कर रहा होता, पर खूब सारा पानी पी लीजिए। उसके बाद आपको हो सकता है आपकी भूख सबसाइड हो जाए और आपको खाना तुरंत खाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर कौन से उस पर आ गए, चौथे पे आ गए क्या, पाँचवें की बात करता हूँ मैं। थ्रू आउट द डे कॉफ़ी पीता हूँ। कॉफ़ी आप पी सकते हैं, चाय मत पीजिएगा क्योंकि चाय में मिल्क होता है। मैं ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी पी सकते हैं आप थ्रू आउट द डे। थोड़ा एनर्जेटिक रखता है मेरे को, तो वो मैं एक पर्टिकुलर चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ तक का सफ़र तो ठीक ठाक तय हो गया, स्पीड भी सही है। अब यहाँ से 76 इज़ द नेक्स्ट स्मॉल गोल पॉइंट, या 76 इज़ द फर्स्ट, मैं कहूँगा छोटा सा गोल जो हमने रख रखा है 2 किलो का। और मेरे साथ दिक्कत 76 पे ये है कि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ, 2-3 क्या 4-5 बार आ चुका हूँ पिछले साल से 76-75 पे, और मैं वहाँ से टर्न कर जाता हूँ। और उम्मीद है कि भैया अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए केयरफुल रहूँगा और अब मैं चीट नहीं कर पाऊँगा। मज़ा आ जाएगा जैसे ही हम 76 का बैरियर तोड़ेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके पास कुछ सुझाव हैं तो मेरे को भी बता दो यार। और कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस।